मैं चाहता हूँ कि एक बार आँख बंद करके बस आप इमेजिन करिए कि अगर आपने ये शर्ट पहनी है और ये फ्लैट स्टमक आ रहा है, आपको खुद लगे कि यार गूज़बम्प्स हो रहे हैं यार बहुत। आप नहीं रहे तो आपकी फैमिली क्या होगी? हेल्थ नहीं है तो फिर आपकी कार, आपका घर, आपके पास प्राइवेट प्लेन भी हो ना, मैटर नहीं करता। आलस ही है जो आपको सबसे महँगा पड़ रहा है, आपको रोक देगा कि छोड़ो यार सो, तुमने इससे पहले ही बहुत बार किया है, कुछ नहीं होने वाला है, सो जाओ। कोई आपसे प्यार क्यों करे? लोगों का हाउसवाइफ का ब्रेकफास्ट ये होता है कि 2 रस्क या 2 ब्रेड चाय के साथ, ये हमारा नाश्ता हो गया भैया, मुझे और अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। मेरे से पहले ही फेल हुई थी मैं मेरे फिटनेस के लिए बनी नहीं हूँ। वो कटरीना कैफ ही फिट होती, मैं फिट नहीं हूँ। 15 साल का बच्चा अगर 80 किलो का है तो 20 साल पे 25 साल पे कहाँ जाएगा? सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी कि सिर्फ 100 दिन का फासला है, सिर्फ 100 दिन में आप यहाँ से यहाँ रखते हैं। थिंक करने में एनर्जी इसी में रह कि मुझे कैसे फिट होना है, कैसे फिट होना है, जबकि रास्ता सिंपल रखा है। अभी मैं समझाऊंगा कि फिटनेस एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है, अनहेल्दी होना एक्सपेंसिव है। कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैजिकली वेट लॉस हो कि आपको ना 7 डेज के लिए डिटॉक्स पे जाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, आज फिर से मैं आ गया हूँ आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। आप लोग बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं फिटनेस को लेकर। हमारा इंडिया दिन पे दिन ओबीज बनता जा रहा है, ओवरवेट बनता जा रहा है और प्रॉब्लम्स दिन पे दिन फिटनेस के रिगार्डिंग, हेल्थ के रिगार्डिंग बढ़ती ही जा रही है। मैं अपना पूरा योगदान देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि आप लोग को एजुकेट कर सकूँ, लेकिन शायद कोई ट्रिगरिंग मोमेंट या ट्रिगरिंग पॉइंट आपको नहीं मिल पा रहा है जिससे आपको लगे कि कल से मुझे एक्शन लेना है। टालना नहीं है कि अभी तो शादी है, अभी तो फैमिली फंक्शन है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे आ जाएँगी, आप कहेंगे अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, होली, दिवाली सब कुछ करते-करते हमारा साल भर निकल जाता है और उस साल हम लोग करीबन 10-15 किलो और बढ़ा लेते हैं, अपनी प्रॉब्लम को और वर्सन कर लेते हैं। तो आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, एक थोड़ा-सा एक्सप्लेनेटरी वीडियो, थोड़ा-सा रियलिस्टिक वीडियो या एक रियलिटी चेक वाला वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप लोग समझ सकें कि फ़िटनेस कितनी इम्पोर्टेंट है। आप ना चाहते हुए भी अपने लिए बहुत बुरा कर रहे हैं, चाहे अपने फाइनेंशियली बुरा कर रहे हो, चाहे अपने हेल्थ के रिगार्डिंग बुरा कर रहे हो, चाहे अपने पर्सनल लाइफ़ के रिगार्डिंग बुरा कर रहे हो। लेकिन आपका एक्शन ना लेना आपके लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट बियर कर रही है। आज पीपीटी पे मैं आपको समझाऊँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है और पूरा एक रियलिटी चेक देता हूँ। आइए। सो इंडिया ओवरवेट बनता जा रहा है, मतलब हर कोई इंसान हैवियर, एवरी अदर पर्सन जो आप देखेंगे कि ओवरवेट है, ये भी ओवरवेट है। हम लोगों ने नॉर्मलाइज कर रखा है कि अरे मिश्रा जी का भी तो 10 किलो बढ़ा हुआ है, अरे शुक्ला जी का भी 10 किलो बढ़ा हुआ है, अरे उसका भी 10 किलो बढ़ा हुआ है। सबका 10-15 किलो 20 किलो बढ़ा हुआ है। हम लोगों ने बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है कि पेट ही तो निकला है, क्या फ़र्क पड़ गया है, उनका भी है, मेरा भी है। लेकिन अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये कोई नहीं जान रहा। क्या हो रहा है, हम लोग बीमार पड़ रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन मतलब एक फिट इंसान बीमार नहीं पड़ता है, लेकिन एक ओवरवेट इंसान के अंदर बीमारी पनप रही होती है। तो ना इसको कहते हैं बीमारी का घर, ये घड़ा होता है ना, ये बीमारी का घर होता है, अंदर बीमारी पनप रही है, आपको पता नहीं चल रहा है। लेकिन जब तक पता चलती है तब तक ट्रेन निकल जाती है, तब कहते हैं मैं इसको रिवर्स नहीं कर पाऊंगा। तो बीमारी के लिए भी ये पूरी लाइफ का इशू है। आपको लग रहा होगा कि वेट बढ़ा हुआ है, इससे मेरी ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा कि मुझे क्या फ़र्क है, मैं चल पा रहा हूँ, फिर पा रहा हूँ, मैं अपना काम कर पा रहा हूँ, जॉब पे जा पा रहा हूँ, बिज़नेस कर पा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। आपको लग रहा है इस ओवरवेट से मेरी लाइफ इम्पैक्ट नहीं हो रही, ऐसा आपको गलत लग रहा है। आगे वाली साइड बताते हैं कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। बहुत बुन करी क्योंकि हर अगला इंसान बीमार है, हर अगले इंसान। एक स्टैट मैं बताऊँगा कि शायद आपको मतलब माइंड ब्लो करेगा आपका, कि जितनी भी मेडिकल स्टोर्स इंडिया में एग्ज़िस्ट करती है, हर घर में, हर गली-कूचे में एक मेडिकल स्टोर है। लेकिन वो मेडिकल स्टोर 60% जो रिक्वायरमेंट है उसको ही फुलफ़िल नहीं कर पा रही। ये आप स्टैट्स पढ़ लीजिएगा, शायद मैं कहीं लगा दूँगा। कि जितनी दवाइयाँ, जितने मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं, 60% ऑफ द मेडिकल नीड्स को पूरी नहीं कर पा रही है, इतनी डिमांड है। इसीलिए ऑनलाइन फार्मेसी की पॉइंट भी आ चुका है, सब दवाइयाँ घर पे भी आ जाएँगी, मेडिकल स्टोर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इवन आज की डेट पे कि आपके नॉर्मल बेड को भी हॉस्पिटल बेड बनाने की तैयारी चल रही है, ताकि अगर हर अगला इंसान बीमार हो तो हॉस्पिटल बेड को भी, हम लोग घर के बेड को भी हॉस्पिटल बेड में कन्वर्ट कर दें। इसकी तैयारी चल रही है। क्यों? क्योंकि आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, आप वेट लॉस नहीं करना चाह रहे हैं, आप फिटनेस के प्रति रुझान आपका नहीं है। कुल हम लोग ने नॉर्मलाइज़ कर रखा है, वेट बढ़ना इज़ अ नॉर्मल बिहेवियर, कि शादी के बाद हो गया तो वेट बढ़ ही जाएगा, अरे बच्चा हो गया थोड़ा पेट तो निकलेगा। सुखी आदमी की निशानी है। कैसे बोलते हैं सुखी आदमी की निशानी? कि पेट निकल आया शादी के बाद तो सुखी आदमी हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं है। वो आगे जाके बहुत दुखी आदमी बनेगा। अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और मैं चाहता हूँ इसको अपने पास रखें। हम लोग क्या करते हैं कि रिस्क क्या है, मतलब कि आपको लगता है क्या-क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको पिन पॉइंट करें। पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि अगर आप मेल हैं तो आपका वेस्ट अगर जो कमर है
ये 90 सेंटीमीटर से बड़ी हुई है, इसका मतलब कहीं न कहीं आप ओवरवेट हैं। और यही चीज़ फीमेल में 80 सेंटीमीटर की, अगर उनका 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वेस्ट है, सरकमफ्रेंस ऐसे लेके नापिए और चेक करिए कि 80 सेंटीमीटर से ऊपर है, मेल है तो 90, फीमेल है तो 80। क्या आप रात में खर्राटे लेते हैं? या आपका बीपी बढ़ा हुआ है? या आपको लोअर बैक इश्यूज़ है? क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है? क्या आपका HbA1c जो शुगर है, क्या वो नॉर्मल से ऊपर जा रही है? क्या आपको चल रहे घुटने के दर्द हो रहे हैं क्या? कि हल्का-हल्का पेन हो रहा हो? क्या आप थोड़ी-सी वॉक करते हुए कैसे लंबी-लंबी सांसें आप लेते हैं? या सबसे आसान, जो सबसे हर कोई फेस करता है ऑफ़िस वाला, कि क्या आपको लंच करने के बाद लेज़ीनेस होती है? यार बहुत काम कर लिया, नींद आ रही है, ज़रा 2 मिनट आराम कर लेते हैं, हेड डाउन कर लेते हैं, या कहीं चाय पी के आ जाते हैं, कुछ चाहिए तभी जाके मैं काम कर पाऊँगा, बहुत आलस आ रहा है। तो अगर आप ये सब फेस कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके ओवरवेट होने के जो प्रॉब्लम्स की शुरुआत आपकी हो चुकी है। लेकिन शीशा झूठ नहीं बोल रहा, उसको समझिए कि अगर ये दर्शा रहा है, इसका मतलब ये कहीं न कहीं दिन पे दिन प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। बेली फैट बढ़ना, डबल चिन आ जाना, ट्रा टाइट क्लोज़ कि बिल्कुल शर्ट अभी ये खरीदी थी, अभी एल साइज़ की शर्ट खरीदी थी, अभी बेकार हो गई। लोग जस्ट इमेजिन कि शर्ट पीछे से काट देते हैं ताकि उनकी शर्ट के बटन बिल्कुल लाइन में आ जाए और फिर ऊपर से कोट डाल देंगे। लो कॉन्फिडेंस, अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो कहीं न कहीं आप ऐसे चलोगे, थोड़ा ऐसे छुपाने के लिए कि आपका कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, तो आपको कहीं न कहीं उठने, बैठने में, कहीं जाने में आपको थोड़ी हेजिटेशन होगी। ये बात सही है कि नहीं बताइए प्लीज़? सॉक्स पहनना मुश्किल है। मैं एक छोटा-सा आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक केस आया था, उसका वेट था अराउंड 125 केजी। उन्होंने मेरे से बस एक रिक्वेस्ट की थी कि शिखर मेरा इतना वज़न घटा दो। शिखर प्लीज़ मेरा इतना वज़न घटा दो कि मैं जूते ऐसे पहन सकूँ कि मेरा मुँह लाल ना हो जाए। वो सॉक्स वाले नहीं, मतलब फीते वाले नहीं पहन रहे हैं, स्लिप ऑन शूज़ पहन रहे हैं, लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि मेरा इतना दिक्कत हो जाती है मुझे कि मेरा मुँह लाल हो जाता है, क्योंकि दब ही नहीं पा रहा है, दब ही नहीं पा रहा। अरे! 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 नहीं हो पा रहा। तो कह रहा है मुँह लाल हो जा रहा है, दिक्कत हो रही है, कैसे दिखेगा? कभी-कभी लोगों को पेट के आगे, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पेट के आगे उनको पैर दिख ही नहीं रहा है कि मैं कहाँ पैर है, वो साफ भी है, नहीं भी है, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास कस्टमर आते हैं 130 केजी, 140 केजी, 150 केजी, 160 केजी, इतना बढ़ चुका है और फूड क्रेविंग्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसकी भी आगे समझाऊँगा कि क्यों हो रही है, क्या हो रहा है, मैं सबको समझाऊँगा। एनर्जी गायब हो जाना, बहुत सारे कस्टमर को जितना ओवरवेट होने से क्या होता है, ब्रेन फॉगिंग होती है, सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। मतलब अपने लाइफ के एक अगर डिसीजन लेने हैं, अरे छोड़ो यार दिमाग काम नहीं कर रहा है, बाद में करेंगे, दूसरे से राय लेंगे। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट होगे तो कहीं ना कहीं आप मेंटली भी फिट होगे टू डिसाइड कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। लेकिन अगर आपके वेट बढ़ा होगा तो हमेशा आपके दिमाग में ब्रेन फॉगिंग चलती रहेगी, या एक अनक्लियर रहेगा कि यार क्या करें? दिमाग में हमेशा अनक्लियर स्टेट, एक किसी बात पे कंक्लूजन आने में थोड़ी-सी दिक्कत हुआ करेगी। आपको लगेगा कि क्या मैं सोच रहा हूँ, सही सोच रहा हूँ, कोई और मेरे से बेहतर इस बारे में गा ज्ञान दे पाएगा क्या? ये एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस समझ लीजिए या फिर ब्रेन फॉगिंग इश्यू समझ लीजिए, ये बहुत कॉमन हो चुका है। लो स्टैमिना, जैसे हम समझाते हैं कि हर कोई इंसान जो है सीढ़ी चढ़ने से हो गया, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में बहुत स्टैमिना इश्यूज़ आने लग जाएँगे। मूड स्विंग्स होना, फीमेल्स में ये बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि उनके हार्मोन्स हर वीक फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं। तो अगर कोई इंसान ओवरवेट होगा तो वो डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी या फिर मूड स्विंग्स होना कि वो अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, कभी गुस्सा है, कभी एकदम से खुश हो जाया करेंगे, चिड़चिड़ापन महसूस होना, सब क्योंकि सब चीज़ें उनके हाथ पे काम नहीं कर पा रही होंगी या फिर उनके लिए फ़ेवर में नहीं कर पा रही होंगी, या फिर इवन कपड़े अपने मन के नहीं पहन पा रहे होंगे, उनको क्या पहनना है उसका मन नहीं कर रहा। उनका मन है कि ये मीडियम साइज़ की ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है, मुझे लेना है, ये एल साइज़ की ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे लेनी चाहिए, लेकिन वो नहीं ले पा रही। उनको मजबूरी में प्लस साइज़ स्टोर जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वो मतलब वो फ़ील कर रही हैं, अंडर कॉन्फिडेंट फ़ील कर रही हैं, या फिर अच्छा नहीं लग रहा है कि यार मुझे वो लेना था लेकिन मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हूँ कि मुझे ये लेना पड़ रहा है। डिप्रेशन, जैसे मैंने समझाया कि बहुत सारी फीमेल्स को जब हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, वेट गेन होता है, एक्ने आता है, इवन बियर्ड ग्रोथ होने जाती है, हल्की-हल्की फेशियल हेयर जिसको हम बोलते हैं, और इवन मतलब जब हार्मोन पूरा इंटरनल सिस्टम फ्लक्चुएट करेगा तो बहुत इंसान अच्छा फ़ील नहीं करता और फिर अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग कर करके इंसान डिप्रेस फ़ील करने लग जाता है। सबसे बड़ा इश्यू जो आप लोगों के कपड़ों का आता है कि इस साल कपड़े खरीदे, वो बेकार हो गए, नए साल पे उसको उठा के रख दिया अलमारी में, एक जगह रख दिया कि ये पिछले साल के कपड़े जो हमने खरीदे थे, अब ये पहन के आते नहीं। हम लोग किसी दिन पतले हो जाएँगे, किसी दिन
पतले हो जाएँगे तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। लेकिन वो टाइम कभी आ नहीं पा रहा है। फिर नए कपड़े के लिए, अब ये भी पुराने हो गए हैं, ये भी बेकार हो गए, फिर नए लो। हर बार वो उठा के फिर हम लोग दे देते हैं कि अब ये वाले तो आ नहीं रहे, तो ये वाले कहाँ से आ जाएँगे, तो इसको भी हटा दिया। तो ऐसे करते-करते आगे बाद एक बंच ऑफ कपड़े इकट्ठा हो जाएगा और हमेशा आप देते रहोगे कि यार 2 बार पहनी थी पैंट, ये पैंट 2 बार पहनी थी, ये सूट 2 बार पहना था, ये इतनी 1 बार पहना था, ये तो पहना ही नहीं, लेके आया था, टैग लगा हुआ है, अभी तक पहन भी नहीं पाए लेकिन तब भी बेकार हो चुका है, अब यहाँ तक कमर तक आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ा इशू आपके साथ आ रहा है। प्लस साइज़ स्टोर करने पड़ते हैं। आप लोग हमेशा काले कपड़े ले रहे हैं कि आप पतले लिख सकें प पतले लग सकें। ट्रायल रूम में फ्रस्ट्रेशन हो रही है, वो सब चीज़ें अलग हो रही हैं। आगे में जैसे कॉन्फिडेंस खत्म होना, मिरर को अवॉइड करना, कैमरा अवॉइड करना, फंक्शंस अवॉइड करना, हैप्पीनेस अवॉइड करना, मतलब कि पिक्चर लेने का मन नहीं कर रहा है, खुश महसूस नहीं कर रहे हैं, बस एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। सोसाइटी में खड़े हुए हैं, साथ में से करके फ़ोटो क्लिक करा रहे हैं, लेकिन मन ही मन अपने वेट से परेशान है कि मैं कैसे लगूँगी, थोड़ा ऐसे कर लूँ, थोड़ा ऐसे कर लूँ, ये दिक्कत हो रही है। कॉर्पोरेट लाइफ, ये तो सिर्फ़ हो गया, चलिए मान लो कि कपड़े आपकी पर्सनल लाइफ़ की हो गई। अब अपनी बात करते हैं कॉर्पोरेट लाइफ़ के बारे में। कॉर्पोरेट लाइफ़ में ये होता है कि जब कोई इंसान ओवरवेट है तो वो वेल ग्रूम नहीं लिख रहा है, वेल ड्रेस्ड नहीं लिख रहा है। तो उसके पास अपॉर्च्युनिटी कम आ रही हैं कंपैरेटिवली टू अ पर्सन जो फिट है। अब एक वेल ड्रेस्ड इंसान है, तो वो ये है कि इसको रखते हैं सामने, इसको ये प्रेज़ेंट करेगा, आप प्रेज़ेंट मत करना, आप पीपीटी बना दो, आप पीपीटी बना दो, ये प्रेज़ेंट कर देगा। तो उसको अपॉर्च्युनिटी मिल जाएगी ना, वो लीड कर जाएगा ना। लेकिन आप बैकएंड में काम करने जाएँगे, क्यों? क्योंकि आप बस वेल ग्रूम्ड नहीं है, वेल ड्रेस्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका मन नहीं कर रहा। आपका मन क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आप फिट नहीं है। आप फिट क्यों नहीं? क्योंकि आप एक्शन नहीं ले रहे हैं फिटनेस के प्रति। कोई भी इंसान अगर कॉर्पोरेट में नौकरी कर रहा है, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके 8 से 10 घंटे बैठे हुए हैं। अगर इस बात को वैसे लॉजिकली समझिए, अगर आप 8 से 10 घंटे बैठ रहे हैं, 2 घंटे आपका ट्रैवल में जा रहा है, 8 घंटे आप सो रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको 1 घंटा, सिर्फ़ 1 घंटा अपने लिए, अपनी बॉडी को मूव कराने के लिए, थोड़ा-सा करेंगे, नहीं करेंगे कि बैठे रहेंगे? खुद सोचिए, 8 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, वॉशरूम जा रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, घर में साथ सबके साथ फैमिली अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन 1 घंटा, सिर्फ़ 1 घंटा अपनी फ़िटनेस के लिए तो समय निकालेंगे। अगर आप ये समय नहीं निकालेंगे तो कौन निकालेगा? आपके बिहाफ़ पे कोई निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता ना। तो आप ही को निकालना है। तो यू हैव टू टेक एक्शन टुवर्ड्स कि इस कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल से, इस इसमें जो आप बैठे हुए हैं ना, आप 1 घंटा समय निकाल के वर्क कर लीजिए बस। मैं कह रहा हूँ 1 घंटा एक बार में नहीं होगा, 30 मिनट शुरू करिए, 45 मिनट्स, 1 आवर, इट कैन बी एनीथिंग। कुछ वॉक करना, स्विम करना, साइक्लिंग करना, बैडमिंटन खेलना, बच्चों के साथ खेलना, कुछ भी करिए, लेकिन जस्ट मूव योर बॉडी। बॉडी बनी है मूव करने के लिए, मूव करने के लिए बनी है। अगर आप मूव नहीं करोगे तो वो जाम हो जाएगी, जिसकी वजह से फिर अलग-अलग जॉइंट में पेन आना शुरू हो जाएगा आपको। 40 से पहले एवरी अदर इंडियन, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल कर रखा है इस बात को कि 40 से पहले ऑलमोस्ट हर, मैं कह रहा हूँ 25 में भी हो रहा होगा, कहीं न कहीं 20 में भी मुझे दिख रहा है। लेकिन 20 से लेके 40 के बीच में हर अगले इंसान को एक प्रॉब्लम आ रही है, वो है या तो बीपी है, हार्ट रिस्क है, रिड्यूस फर्टिलिटी, पीसीओडी हो गया, थायरॉइड, डिफिकल्ट लेबर हो गया, डायबिटीज़ होना, सर्वाइकल पेन होना, नी पेन होना, फैटी लिवर होना। ये सब चीज़ें इतनी नॉर्मल कर ली है ना, मतलब इतनी नॉर्मल कर रखी है, इट इज़ एज़ नॉर्मल एज़ ब्रीथिंग फॉर यू, कि अगर साँस लेना जितना नॉर्मल है, उतना कॉमन है कि हर आईटी वाले को फैटी लीवर है। अभी रिसेंटली स्टैट आया था, 80% ऑफ आईटी एम्प्लॉइज़ आर सफरिंग फ्रॉम फैटी लीवर। अब लोगों ने कहा अरे फैटी लीवर तो बात है, लेकिन इस बात को समझिए कि फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, लिवर सिरोसिस, लिवर कैंसर, इस तरीके से होता है। जब तक आप इसकी इंटेंसिटी नहीं समझोगे कि आप कहाँ खड़े हो और ये रास्ता कहाँ जा रहा है, तब तक आपका एक्शन लेने का मन ही नहीं करेगा। कि इनको ही फैटी लीवर है, मुझको भी फैटी लीवर है, तो मतलब आपको लग रहा है फैटी लीवर एंड हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे-जैसे आपका वेट बढ़ेगा, वैसे-वैसे फैटी लीवर का ग्रेड बढ़ेगा। आप अपने डॉक्टर से पूछिएगा, वो बोलेगा ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, लिवर सिरोसिस एंड लिवर कैंसर। ये ग्राफ है। आप इससे बच नहीं सकते। आपको बस ये है कि अपनी वेट को रिड्यूस करना, ताकि आपका लीवर फैट स्टोर ना करे, ताकि आपका ग्रेड 2 है तो ग्रेड 1 हो जाए, ग्रेड 1 है तो 0 हो जाए, कि अब लीवर में फैट स्टोर नहीं करता। एक बात मैं आपको और बता दूँ, शायद आपको पता होगा कि लीवर इज़ द ओनली ऑर्गन दैट कैन रीजनरेट इटसेल्फ। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। अगर मान लो आधा पार्ट आपका फैटी लीवर हो भी गया है, तो वो टाइम आने पे अपने आप ठीक भी हो जाएगा। यू हैव टू जस्ट मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग द राइट एनवायरनमेंट। एक अच्छा फैट लॉस एनवायरनमेंट, एक एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल अगर फॉलो कर रहे हैं, तो आपका फैटी लीवर रिवर्स हो जाएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। सो जब 40 से पहले आपको ये सारी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो कहीं न कहीं आपको हार्मोनल डिसऑर्डर भी फेस कर रहे हैं। अगर कोई फीमेल
को ये प्रॉब्लम हो रही हो तो इनकी इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पीसीओडी हो जाएगा, कंसीव करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, फेशियल हेयर, एक्ने, ये सब हो जाएगा। और द सेम थिंग अगर ये मेल को हार्मोनल डिसऑर्डर होंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल खराब है तो लाइफस्टाइल की वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाएंगे, हार्मनी में रहेंगे नहीं, तो क्या होगा, उनका पेट निकल आएगा, उनकी बियर्ड अच्छी नहीं होगी, उनकी आवाज़ नीचे आएगी, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल, सेक्सुअल ड्राइव कम हो जाया करेगी। आपने वो डिफरेंस देखा है कि एक नॉर्मल इंसान होता है जिसका पेट निकला हुआ है, उसका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, और एक जाट गुजर होता है, हाँ भैया छोरे, दिखाई ना दिया छोरे, जो करते क्या करते हैं, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन इतना हायर साइड पे है कि उनकी बॉडी का कट, उनकी प्रेजेंटेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस बोलता है, क्योंकि उनका टेस्टोस्टेरोन हायर स्पीक पे है। लेकिन वही इंसान जो सिर्फ आईटी में बैठा हुआ है, काम कर रहा है, अपनी ज़िंदगी में कोई एस्पिरेशंस नहीं है टुवर्ड्स फिजिकल एक्टिविटी, उनका टेस्टोस्टेरोन लो हो जाता है। क्योंकि चाहे वो स्क्रीन से समझ लीजिए, चाहे वो टू मच ऑफ फ़ोन से समझ लीजिए, चाहे वो फिजिकल एक्टिविटी ना करने के कारण हो जाए, या अनहेल्दी डाइट से हो जाए, स्ट्रेस से हो जाए, लेकिन इन सब चीज़ों से टेस्टोस्टेरोन लेवल लोअर होगा। मेल में टेस्टोस्टेरोन लोअर डाउन होगा, फीमेल में कहीं न कहीं एस्ट्रोजन लोअर डाउन हो जाएगा। एस्ट्रोजन लेवल अच्छा है तो एक फीमेल के सारे कैरेक्टर्स अच्छे से दिखेंगे, चाहे वो सुंदर बाल हो, चाहे स्किन हो, चाहे आवाज़ अच्छी हो, चाहे आँखें हों, इवन हैंड जैसे एवरीथिंग, या इवन जो फेशियल ग्रोथ है, ये सब बहुत मिनिमलिस्टिक रहेगी। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो फीमेल नहीं चाहती अपनी बॉडी में, हो जाएगा, आवाज़ भारी हो जाना, बाल झड़ने लग जाना, यहाँ के बाल झड़ेंगे, यहाँ ग्रो हो जाया करेंगे, यहाँ फेशियल हेयर बहुत ज़्यादा आ जाना, तो ये प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। ये अगर दिखा रहा है कि बॉडी में, इसको एक सिम्पटम समझिए, बॉडी एक सिग्नल दे रही है आपको कि जो होना चाहिए उसका अपोज़िट हो रहा है, जो होना चाहिए उसका अपोज़िट हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आप वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, आप वो नहीं कर रहे हैं, आप उसका अपोज़िट कर रहे हैं। आपको टाइम से सोना चाहिए, आप नहीं सो रहे हैं। आपको सलाद खाना चाहिए, आप नहीं खा रहे हैं। आपको प्रोटीन टी लेना चाहिए, आप नहीं ले रहे हैं। आपको वर्क करना चाहिए, आप नहीं कर रहे हैं। तो ये सब बॉडी तो एक सिग्नल ही देगी ना कि ये सब नहीं हो रहा है, तो उसके कारण क्या हो रहा है? उसके कारण ये सब हो रहा है। जैसे हम लोगों ने बात किया प्रोफेशनल इम्पैक्ट पे कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, हमारे ऊपर बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वैसे ही हमारे पर्सनल लाइफ में बहुत इम्पैक्ट होता है कि अगर आपकी सेल्फ इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, जब खुद के बारे में जो ऑरा है, जो आप अपने बारे में सोच रहे हैं, जो फील कर रहे हैं, अगर वो अच्छा नहीं है, तो कोई दूसरा आपके बारे में क्या सोचेगा? बड़ी सिंपल सी बात है। एक बाबा थे, मैं उनका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, मेरे ख्याल से अनिरुद्धाचार्य, उन्होंने बोला, एक बहुत फेमस बात बोली थी, कोई आपसे प्यार क्यों करे? कोई आपसे प्यार क्यों करे? क्योंकि अगेन 2 चीज़ में वो जो स्पार्क है, वो खत्म हो रहा है। वो क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में अच्छा नहीं फ़ील, अपने बारे में अच्छा फ़ील नहीं है, तो एक दूसरे के बारे में अच्छा कैसे फ़ील करेंगे? अट्रैक्टेड ही नहीं हैं, तो कहाँ से वो केमिस्ट्री कहाँ से आ पाएगी, जो केमिस्ट्री आपको चाहिए? जो आप हीरो-हीरोइन देते हैं, वो क्यों आती है? मान लो फिर भी मैं कह रहा हूँ वो सिनेमा है, वो कैमरा है, सब कुछ मान लेता हूँ। बट अगेन अगर वो आप इस पे स्पेसिफ़ाई कर रहे हो कि वो हीरो क्या लग रहा है, अरे वो हीरोइन क्या लग रही है, क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं ना। कभी आपने देखा है कोई ओबीज़ या ओवरवेट एक मेल जो है वो बन रहा है, एक्टर बन रहा है कि ये एक्टर है, ये एक्टर है। लेकिन जो आप जिनको सुपरस्टार बोलते हो वो फिट हैं। एडमायरेबल का मतलब समझ रहे हैं कि हम उसको एडमायर करते हैं। तो एडमायर करने के लिए उन्होंने वो चीज़ बनाई है ना, वो अब वो फिगर बनाया है, वो फिज़ीक बनाई है जिससे आप एडमायर करते हो। उन्होंने मेहनत करी है। देयर माइट बी शॉर्टकट्स, अपने सब मैं मानता हूँ। बट आपको तो बस फिट रहना है ना, आपको वहाँ वाली फिज़िक नहीं बनानी, लेकिन आपको इतना तो करना है दैट आप बेयर मिनिमम रखें कि मेरा फ्लैट स्टमक है। कम से कम इतनी उम्मीद तो रखिए कि ये रहना चाहिए। ये नहीं है, ये तो होना चाहिए ना। अगर ये रहेगा तो आप खुद सोचिए। मैं चाहता हूँ कि एक बार आँख बंद करके बस आप इमेजिन करिए कि अगर आपने ये शर्ट पहनी है और ये फ्लैट स्टमक आ रहा है, ये बेल्ट की फिटिंग आ रही है और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूँ। अपने में ही इतना बिज़ी हैं, या अपने थक के आए हैं ऑफ़िस, सोना है, मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाऊँगा, उसको लेके जाओ, मैं अब इसको भी झेल पाऊँगा, मैं बहुत थक के आया हूँ, मुझे भी सोना है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप अपने बच्चे के साथ अगर टाइम देंगे तो आप वो जो आपको ट्रांसफ़र करना है, जो आपको अपनी सिस्टम बोल दें, या फिर मान लीजिए कि जो एक बिहेवियर है, जो क्या है ना शिष्टाचार चला रहा है, वो आप कैसे कैसे पास करेंगे अगर आप उनको टाइम नहीं दे पाएँगे। वो कहेंगे फादर तो अपना बिज़ी रहते हैं, तो कहीं न कहीं आपके ओवरवेट होने की वजह से वो अपने बच्चा अपने मोबाइल में टाइम देगा, अपने लैपटॉप या अपने टैबलेट में समय देगा। आपके पास तो अगर आपने सही टाइम देंगे, उसको अच्छी चीज़ें सिखाएँगे, उसके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो शायद देयर विल बी वेरी मच चांसेस कि आपका बच्चा किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। क्योंकि इंटरनेट इज़ फिल्ड विद पीपल जो अपने बच्चों को स्कैम करना चाहते हैं, या उनको कुछ एक शिकार बनाना चाहते हैं। लेकिन आप पीछे खड़े रहोगे हमेशा, तो हमेशा एक सेफगार्ड गार्डियन का मतलब क्या होता है? यू आर गार्डिंग देम ना, कि वो समझ नहीं पाएगा, वो डिसाइड नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप रहेंगे, तो वो बेहतर तरीके से डिसाइड कर पाएगा कि क्या करना है, वो आपसे पूछेगा। लेकिन जब आप टाइम ही नहीं दे पाओगे, तो वो पूछेगा क्या आपसे कि पापा मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है?
समझ रहे हैं? और एक बात समझिए कि ये बहुत नॉर्मल पिक्चर जो मैं दिखाना चाहता हूँ, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल पिक्चर, ये समझिए कि बच्चे वहीं से सीखते हैं, मतलब आपसे ही सीखते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि आप मोबाइल रखें, ये सब मंगा लिए चिप्स, आज वीकेंड है, आज ज़ेप्टो से हम लोग चिप्स ऑर्डर करने वाले हैं, नमकीन ऑर्डर करने वाले हैं और स्नैक्स ऑर्डर करने वाले, सब आ जाएगा, तो वो भी खाएँगे, आप भी खाएँगे। समझ रहे हैं? कि अगर उनके टेस्ट बड्स, एक बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए एक चिप्स का पैकेट, आपके लिए चिप्स का पैकेट इतनी बड़ी बॉडी में भर के, एक चिप्स का पैकेट इतना डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा जितना एक छोटे बच्चे का वही चिप्स का पैकेट खाएगा, उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्रैश कर जाएगा। आप 2 ओरियो के बिस्किट खाइए, आपको खुद महसूस होगा कुछ तो मेरे दिमाग में क्या है, बहुत मीठा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोचिए उस बच्चे पे क्या बीतेगी। वो बच्चा 2 बिस्किट खाते ही वो एडिक्टेड हो जाएगा, इतनी हाई अमाउंट ऑफ शुगर है। जैसे मेरी मेंटेनेंस कैलोरी अलग है, मेरी भूख अलग है, वैसे ही एक बच्चे की भी भूख मेरे से आधी होगी। तो अगर मैं 2 बिस्किट खा रहा हूँ और वो 2 बिस्किट खा रहा है तो अंतर होगा, लेकिन आप 2 बिस्किट पे रुक जाओगे, बच्चा 2 बिस्किट पे नहीं रुकेगा, वो 4, 5, 6 पूरा पैकेट पूरा महीने भर खाएगा। और आप समझो कि उसकी मूड स्विंग होना, उसको क्रेविंग होना, उसका इरिटेटेड फ़ील करना, ये सब इसलिए है क्योंकि आपने उसको ये बताया है कि ये भी खाना एक्ज़िस्ट करता है। अगर आप पहले से बताओ कि ये लिमिटेड है, नहीं रखना है, कम रखना है, तो कहीं न कहीं अगर आप पूरा सुपरमार्केट से पूरा खाना भर के रख देंगे, उसको ओरियो बिस्किट पसंद है, उसको ये बिस्किट पसंद है, तो उसको ईज़ी एक्सेसिबल हो जाएगा क्योंकि आपने लाके रख दिया। तो अगर आप चेंज होंगे तो आपका बच्चा भी चेंज होगा, उसकी फूड हैबिट बदलेंगी। अगर आपने सेट किया है कि मेरे खाना खाने के साथ एक सलाद होना चाहिए, तो उसके लिए भी एक सलाद होना चाहिए। भले ही वो पोर्शन कम हो, लेकिन इस बात को समझिए कि हम लोग अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी हो गए हैं कि आप देखिए कि इंडिया चाइल्ड ओबेसिटी पे सेकंड नंबर पे रैंक कर रहा है। क्यों? मुझे बस जानना है ये क्यों? जबकि एक टाइम पे बच्चे मैल-नरिश घूमते थे कि मतलब इंडिया ऐसा कंट्री जहाँ बच्चे मैल-नरिश थे, कि ज़्यादा खाने दो, हमेशा अंडरवेट थे। कभी ओवरवेट बच्चे कभी हुए ही नहीं इंडिया में। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि इंडिया में बच्चे ओवरवेट हो रहे हैं? मेरे पास ऐसे केस आते हैं कि 15 साल का बच्चा है, 80 किलो का है। 15 साल का बच्चा इज़ अबाउट 80 केजी। तो मैंने बस सोचा कि फादर का वेट पूछा तो कह रहे फादर का वेट 120 केजी है। तो ये ट्रांसफर ही तो हुआ। अगर फादर फिट होते तो क्या बच्चा कभी ओवरवेट हो सकता था? कभी हो सकता था, आप सोचो। लेकिन मैं कह रहा हूँ माइट बी एक्सेप्शन, हर चीज़ में एक्सेप्शन होता है। लेकिन जब फादर 120 किलो के हैं, तो बेटा 80 किलो का होगा ही होगा ना। वो 15 साल अभी, और जस्ट इमेजिन द इंटेंसिटी ऑफ माय वीडियो या मेरे स्टेटमेंट की कि अगर बच्चा 15 साल पे अगर 80 किलो का है, 15 साल का बच्चा अगर 80 किलो का है, तो 20 साल पे, 25 साल पे कहाँ जाएगा? आपने तो ये प्रोसेस्ड फूड बहुत बाद में देखा है ना, आप 45 साल के हैं या 50 साल के, आपने अब जाके देखा है। आपके बच्चा, आप आँख खुलते ही उसने प्रोसेस्ड फूड देखा है। 5 साल का बच्चा जानता है कि मैकडॉनल्ड्स का बर्गर है, 5 साल का बच्चा जानता है कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा है, 5 साल का बच्चा चॉकलेट जानता है। क्या आपने देखी थी 5 साल में चॉकलेट क्या होती है? नहीं देखी थी। आप समझते थे गुड़, चना, लइया चना, ये सब देखा था। तो समझिए कि बच्चे को अभी से इसका एक्सपोज़र मिल जाएगा, तो वो रोक नहीं पाएगा। आपको उसको एजुकेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको एजुकेट होना पड़ेगा कि उसको क्या फ़ीड करना है, क्या नहीं फ़ीड करना है। अब थोड़ा-सा अपने फैमिली के बारे में सोचिए कि जैसे बड़ा ही सिंपल से ऐड आते हैं टर्म इंश्योरेंस के बारे में कि अगर आप नहीं रहे, तो आपकी फैमिली क्या होगा? तो वैसे ही समझा रहा हूँ कि ये तो हो गया, आपने प्रिवेंशन वाला काम कर लिया कि मैंने एक प्रोटेक्शन ले रखी है टर्म इंश्योरेंस की। ले रखी कि नहीं ले रखी? अगर ले रखी है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं ले रखी तो उसके बारे में पढ़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि टर्म इंश्योरेंस एक छोटा-सा प्रोटेक्शन हो गया, लेकिन अगर आपको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जीनी है अपने फैमिली के साथ, तो आपको नहीं लगता, खुद सोचिए, आपको नहीं लगता कि अपना वेट रिड्यूस करना चाहिए? चाहे आप मदर हों, चाहे आप फादर हों। लेकिन आपके सर्टेन डिपेंडेंट्स हैं। मैं कह रहा हूँ मान लें डिपेंडेंट ही नहीं, नहीं है, लेकिन टुवर्ड्स योर बॉडी आपका एक कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है? और वेट लॉस को थोड़ा-सा बहुत ऊपर नज़र उठने देखिए कि इट इज़ जस्ट द एक्स्ट्रा कैलोरी दैट आई हैव ईटन एंड मैंने उसको बर्न नहीं किया। इट इज़ जस्ट अ एक्स्ट्रा लगेज दैट यू आर कैरिंग, जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो रही है। आप बेटर कर सकते हो, बस थोड़ा-सा मूव कर लीजिए और थोड़ा सिंपल डाइट कर लीजिए। आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपके घुटनों में दर्द नहीं रहा करेगा, इधर दर्द नहीं रहेगा, इधर दर्द नहीं रहेगा करेगा, आपका पेट हल्का हो जाया करेगा, आपकी कॉन्स्टिपेशन, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी हर चीज़ बेटर हो सकती है।
और इसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। मतलब शायद होता है ना कि सब कुछ अच्छा हो चुका है। एक इंस्टाग्राम में कोट था, उसको बोलते थे कि अगर हेल्थ नहीं है तो फिर आपकी कार, आपका घर, आपके पास प्राइवेट प्लेन भी हो ना, मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आपकी हेल्थ सही है तो आप बहुत खुश रहोगे। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं कि निरोगी काया का मतलब समझते हैं कि एक जो काया है, जो मेरी बॉडी है, वो निरोग फ्री है। मतलब कोई इस पे रोग नहीं है। मुझे कोई दवाई नहीं खानी पड़ती, मुझे किसी डॉक्टर पास नहीं जाना पड़ता, मुझे कोई सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन नहीं कराना पड़ता, मुझे कोई दवाई नहीं लेनी पड़ती है, मुझे कहीं चेकअप नहीं कराना पड़ता है, मेरे घुटने में कोई दर्द नहीं हो रहा। मुझे बोलोगे तो मैं कहीं भी चला जाऊँगा, चल लूँगा, फिर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे। इस बात को समझिए। मेडिसिन से याद आया मुझे कि एक पानी की बोतल आजकल आई है, पता नहीं आपके घर पे है कि नहीं है। एक पानी की बोतल है, उसमें क्या है कि कैबिन टाइप का ऐसे बना हुआ है, कैबिन टाइप का, किसी को खोलेंगे तो एक ब्रेकफास्ट की एक बात की, जो लंच की दवाई और डिनर की बात की दवाई, जो मेरी दवाई है वो, मेडिसिन का बॉक्स और पानी की बोतल साथ में कैरी कर रही हूँ। कहीं जाना है, ब्रेकफास्ट के बाद ये गोली खानी, पी लिया, लंच के बाद ये खानी, ये पी लिया, डिनर के। आप क्यों कर रहे हैं काम? खुद सोचिए। ये हम लोगों ने ईज़ी बना रखा है कि मेडिसिन की, ये रहा पानी, ये रहा मेडिसिन का बॉक्स, हमें पानी पीना है, दवाई ले लेनी है। डॉक्टर्स वर मेंट टू गिव यू दवाई कि ये सिम्पटम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो ओवरवेट से ये जो प्रॉब्लम आ रही है, अगर ओवरवेट ही नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी और आपकी बीपी की, आपकी थायराइड की, आपकी डायबिटीज़ की जो भी दवाई है, वो बंद हो सकती है। इस बात को समझिए। डॉक्टर ने भी प्रिस्क्रिप्शन पे नीचे लिखा होगा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि ये दवाई तो चल रही है, ये दवाई ले लीजिए, लेकिन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लीजिए ताकि आपकी ये दवाई बंद हो जाए। लेकिन आपने दवाई को बनानी है नॉर्मल, कि एक ब्रेकफास्ट दवाई है और एक डिनर के बाद दवाई है, मेरी शुगर नॉर्मल रहती है। लेकिन उस दवाई का कहीं न कहीं आपकी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट हो रहा है और प्रॉब्लम क कम नहीं हो रही, प्रॉब्लम बढ़ ही रही है कि अभी इतने एमजी की, फिर और एमजी की बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद और एमजी की, करते-करते बहुत एमजी रहेगी और दवाई का पूरा डिब्बा बढ़ता जा रहा है कि बीपी की भी है, शुगर की भी है, थायराइड की भी है, कोई सप्लीमेंट भी है, विटामिन डी भी है, ये सब चल रहा है। क्यों? क्योंकि आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं। आप फ़िटनेस प्रति इंटरेस्ट ही दिखाना नहीं चाह रहे हैं। और थोड़ा-सा एक होमवर्क भी है, एक होमवर्क दे रहा हूँ कि जाके इंटरनेट में सर्च करिएगा कि दवाइयाँ बन कैसे रही हैं, कैसे दवाई बन रही हैं या कैसे आपको प्रिस्क्राइब करी जा रही है, जो पूरा एक ब्लैक माफिया टाइप का जो उसके पीछे है ना, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च करिएगा। अब बात करते हैं हॉस्पिटल की रियलिटी। एक ऐसी जगह जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि काले कोट वालों से और सफ़ेद कोट वालों से जितना दूर रहे उतना बेहतर है। लेकिन हम लोग ओवरवेट होने से दोनों ही जगह जा रहे हैं एक तरीके से। काले कोट वाले में बाद में बात करते हैं, अभी सफ़ेद कोट वाले में बात करते हैं कि आपको पता है, देखिए एक बात समझिए कि मैंने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, हर वीडियो में एक बात समझाता हूँ कि WHO के हिसाब से 1:1000 का रेशियो होना चाहिए। मतलब एक डॉक्टर 1000 पेशेंट्स को देखेगा। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड एक समझिए रेशियो है कि जितने डॉक्टर हैं उतने पेशेंट ऐसे होने चाहिए। तब जाके हर पेशेंट को टाइम मिल पाएगा, डॉक्टर अच्छे से ट्रीट कर पाएँगे, सब चीज़ें हो जाएँगी। लेकिन इंडिया में डॉक्टर्स कम बन पा रहे हैं बिकॉज़ ऑफ रीज़न्स आप सब जानते ही हैं। लेकिन साथ ही साथ जो पेशेंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो जो करंट स्टैट है वो चल रहा है 1:1800, मतलब अप्रोक्सीमेटली डबल हो चुका है कि एक डॉक्टर लगभग 1800 पेशेंट देख रहा है। तो जब एक डॉक्टर 1800 पेशेंट देखेगा तो कहीं न कहीं उसके लिए ये होगा कि मुझे अपनी फ़ीस बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। कम से कम 50 लोग बैठे हैं और मेरी चार्ज ₹500 का है। एक काम करता हूँ, 600 कर देता हूँ, शायद 40 में से 30 लोग रह जाएँ। अच्छा 40 लोग फिर हो गए, एक काम करते हैं 700 कर देता हूँ, 800 कर देता हूँ। ऐसे करते-करते हर एक डॉक्टर का 1000 से ले 1500 से 2000, इवन मोर दैन दैट बेटर रह रहा है, क्योंकि उसको अपने लिमिटेड है, उसके पास टाइम लिमिटेड है, उसको 2-3 घंटे के लिए नहीं बैठेगा। उस 3 घंटे में कितने पेशेंट्स को देखने हैं वो उसका हो गया, काम हो गया। लेकिन अगर आपको टाइमली दवाई चाहिए, टाइमली कंसल्टेशन चाहिए, टाइमली ट्रीटमेंट चाहिए, तो आपको ज़्यादा अमाउंट पे करना पड़ रहा है। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट मैं आपको समझाता हूँ कि एक फिट इंसान इकोनॉमी में कोई खास कंट्रीब्यूशन नहीं देता है। कैसे नहीं देता है ये बताइए? अगर मैंने ये शर्ट ले रखी है, जब तक ये फट नहीं जाएगी, बिल्कुल फेड आउट नहीं हो जाएगी, तब तक मैं इसको नहीं, क्योंकि मैं ऐसे ही इसी साइज़ में रहूँगा। ये नहीं खराब, ये तभी खराब जब मैं बिल्कुल पहन-पहन खराब करूँ तब होगा। ऐसा नहीं कि जो है कल को मैं ऐसा हो जाऊँगा तो ये बेकार हो जाएगी मेरी, नहीं, मैं ऐसे ही रहूँगा। फिर ट्रैवल में, दवाइयों में, हॉस्पिटल बेड में, फ़ास्ट फूड में, ये जहाँ आप पैसा खर्चा कर रहे हैं, ये इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। अगर आपको इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बनना है तो बनिए।
लेकिन एक अगर आपको पैसे बचाने हैं तो आपको एक फ़िटनेस की लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करनी ही पड़ेगी। आगे मैं एक स्लाइड में यही बताऊँगा आपको कि लोगों को लग रहा है फ़िटनेस बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ़िटनेस एक्सपेंसिव है। दलिया खाना ये सब अभी मैं समझाऊँगा कि फ़िटनेस एक्सपेंसिव बिल्कुल भी नहीं है। अनहेल्दी होना एक्सपेंसिव है क्योंकि आप ऑर्डर भी करोगे, आपको क्रेविंग भी होंगी, आपका ये खाने का मन भी करेगा, आपके लिए ज़रा चलना भी मुश्किल होगा, आप कैब करोगे, रिक्शा करोगे, वहाँ पैसे खर्चा करोगे, कपड़े खरीदोगे, वहाँ होगा हॉस्पिटल बेड, लैब टेस्ट, मेडिकल रिपोर्ट्स, दवाइयाँ, मतलब इवन सिर्फ़ पैसा मत सोचिए, अपना टाइम अगर आप अपने डॉक्टर की लॉबी में बैठे हुए हैं 1 घंटे के लिए तो वो अनप्रोडक्टिव टाइम है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो आप कर रहे हैं। जैसे बताया नेक्स्ट स्लाइड पे कि फ़िटनेस एक्सपेंसिव है। आपको लग रहा है कि फ़िटनेस एक्सपेंसिव है कि यार वो एवोकाडो, ब्रोकोली और ऐसा केल जूस और स्मूदीज़ ये सब ऐसा फ़िटनेस ऐसा नहीं होता। मैं बार-बार समझाता हूँ कि इफ अ फार्मर एंड इफ अ लेबरर कैन स्टे फिट देन यू कैन आल्सो स्टे फिट। वो फिट रहता है क्योंकि वो वर्कआउट करता है, उसका काम है, वो फिज़िकल एक्टिविटी हाई है और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो प्लेट भर के चावल खाता है। इतना चावल, अचार और पापड़ सब पेट भरे खाना खाता है लेकिन तब भी वो वेट गेन नहीं कर पा रहा है। सोचिए क्यों? क्योंकि वो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाता, क्योंकि वो फिज़िकली एक्टिव है, क्योंकि वो और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो फिट है बिना कोई स्लिमिंग सेंटर, स्लिमिंग टीज़, मल्टी लेवल मार्केटिंग के शेक्स, फैट बर्नर्स, जिम मेंबरशिप कुछ भी तो नहीं ले रहा है। आप मुझे बता दीजिए कि एक गरीब इंसान है, वो फिट रहने के लिए क्या अलग-अलग चाय, स्लिमिंग किट और दुनिया भर के डायटीशियंस के पास एक्सपेंसिव जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्योंकि वो वर्कआउट कर लेता है और प्लेट भर के चावल खा लेता है। आप कह रहे हैं चावल भी नहीं खाना है, ब्राउन राइस खाएँगे, नॉर्मल आटा भी नहीं खाएँगे, मल्टीग्रेन आटा खाएँगे। मैं नॉर्मल गोभी नहीं खाऊँगा, मैं ब्रोकोली खाऊँगा। जैसे मैंने बताया कि एक फिट इंसान इकोनॉमी में कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन नहीं देता है, लेकिन एक अनफिट इंसान अपनी लाइफ़ में टाइम से ही मारा जा रहा है और पैसे से भी मार खा रहा है। क्योंकि जब हेल्थ खराब होगी तो प्रोडक्टिविटी खराब होगी तो ग्रोथ कम होगी तो फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ेगा क्योंकि अगला इंसान तो तरक्की कर रहा है, वो तो मूव कर रहा है, वो तो अपना टाइम वर्कआउट में भी कर रहा है, वो अपनी लाइफ प्रोडक्टिविटी भी दे रहा है, वो बेटर फील भी कर रहा है, बेटर अपीयर भी हो रहा है, बेटर कॉन्फिडेंस भी है, लेकिन आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। आप स्टक हैं लाइफ में या आप अपना टाइम सिर्फ ओवरथिंक करने में, एनर्जी उसी में खर्च है कि मुझे कैसे फिट होना है, जबकि रास्ता सिंपल रखा है कि मुझे वर्कआउट करना है, मुझे एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी हो जाएगा। लेकिन आप यू आर जस्ट बीटिंग बिहाइंड द बुश कि कुछ ऐसा मिल जाए जिससे मैजिकली वेट लॉस हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि मैं जल्दी से वेट लॉस कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे ये मेहनत ना करनी पड़े, आसान रास्ता मिल जाए। और उस आसान रास्ते ढूँढते-ढूँढते आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6 साल बर्बाद कर दिए वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन के लूप में फँसे हुए। किसी ने आपको बताया कि ये शेक्स ले लो, ये हो जाएगा, किसी ने आपको बोला कि फैट बर्न ले लो, हो जाएगा, किसी ने बोला कि ये जिम मेंबरशिप ले लो, हो जाएगा। लेकिन क्या आपने अपनी हैबिट सुधारी? क्या आपने अपनी फूड के साथ और वर्कआउट के साथ एक रिलेशनशिप बेहतर डेवलप करी? नहीं करी। इसीलिए आपका वेट बार-बार बाउंस बैक कर रहा है, क्योंकि हैबिट डेवलप नहीं करी। अगर आपकी ब्रश करने की हैबिट है, तभी आपके दाँत सफ़ेद हैं। अगर आप साफ-सुथरे क्योंकि आप रोज़ नहाते हैं, इसलिए आप साफ-सुथरे हैं। तो इफ यू वांट टू बी फैट फ्री, देन यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग आउट एवरी डे, मेक इट एज़ अ हैबिट। कैसे हैबिट थी? 6 हेल्दी हैबिट ऑफ अ वाइज़ मैन क्या था? 6 हेल्दी हैबिट क्या थे? वेक अप अर्ली, ब्रश योर टीथ डेली, कट योर नेल्स, टेक बाथ रेगुलरली, वर्कआउट रेगुलरली एंड फॉलो अ बैलेंस डाइट। क्या आप कर रहे हैं? आप सब कुछ कर रहे हैं। नाखून काट रहे हैं, नहा रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, लेकिन आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं और आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो नहीं कर रहे हैं। आप प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, एग्री और नॉट? आप जो है जंक फूड खा रहे हैं, एग्री और नॉट? आप पैकेज्ड आइटम हर टाइम आलू भुजिया से लेके हर चीज़ पैकेट खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? आप बाहर का खाना भी खा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्स्ट्रा कैलोरी खा भी ले रहे हैं, वो आपने वर्कआउट करके बर्न नहीं करी, आप इकट्ठा कर रहे हैं, अपना सेविंग बैंक इकट्ठा कर रहे हैं और इकट्ठा करते-करते आपका वेट 10, 20, 30 किलो बढ़ गया है और आप एक्शन लेने में डर रहे हैं। आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा काम है, ये काम मुझे अकेले करना है, कोई आसान रास्ता मिल जाए, कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जिसमें मुझे मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि फ़िटनेस बहुत सिंपल है, बस कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपने 5 साल कंसिस्टेंट होके वेट गेन किया है, तो कम से कम 6 महीने का समय दीजिए अपने 5 साल का वेट रिड्यूस करने के लिए। अब हम लोग हो गए कॉर्पोरेट के बारे में बात कर ली, कॉर्पोरेट मेल के बारे में बात कर ली, लेकिन हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं अपने वेट लॉस को लेके। तो सबको और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि उनके लिए उनकी फ़िटनेस कोई प्रायोरिटी है ही नहीं।
कि हम लोग अरे बच्चे को खाना खिला दें, अरे इनको खाना खिला दें, अरे सास-ससुर को खाना खिला दें, अरे वो दीदी आई उनको खाना खिला दें, गेस्ट आए उनको देख लें, आओ भगत में लग जाएँ, सब चीज़ करेंगे लेकिन अपने पे कभी ध्यान नहीं देते। तो ये सबको खिला दिया, सबको लगा अपना को पता नहीं, अरे वो बच्चों को खिला दिया, मैंने 2 ब्रेड सेंक ली, चाय में करके मैंने खा ली, बस मेरा काम हो गया, 2 रस भिगोए चाय के साथ मेरा काम हो गया। जनरली लोगों का हाउसवाइफ का ब्रेकफ़ास्ट ये होता है कि 2 रस या 2 ब्रेड चाय के साथ लिए हमारा नाश्ता हो गया भई, यही है, इससे ज़्यादा लेकिन पता नहीं क्यों पेट बढ़ रहा है। फिर खुद लास्ट में खाना कि सब कुछ जो बचा-कुचा मिला कि खुद सब लास्ट में मेरे को सबको दे दिया। अब ये बचा है कि दाल खत्म हो गई थी, सलाद भी खत्म हो गया था, भिंडी सब्ज़ी पड़ी है, रोटी पड़ी है, लाओ ये खा लेते हैं, हम लोग का लास्ट में खाना, हम लोग का ऐसे ही हो गया, मतलब पेट भर गया। 2 रोटी खाई भिंडी से, मेरा काम हो गया। फिर नो मी टाइम, बच्चे वहाँ जा रहे हैं, फिर हस्बैंड वहाँ जा रहे हैं, फिर उसके बाद थोड़ा-सा टीवी देख लिया करके, लेकिन उनके पास उन्होंने देखा कि अपने लिए थोड़ा समय इकट्ठा करना, अपने लिए कुछ एफर्ट डालना कि मुझे वर्कआउट करना चाहिए। वो एक हाउसवाइफ़ अपनी लाइफ़ भूल ही जाती है कि इवन एक मैं कैरेक्टर भी हूँ। एम आई द रियल पर्सन नॉट और एम आई अ रोबोट कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स देयर बॉडी नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि मैं कह रहा हूँ आप नहीं ध्यान देना चाहते अपने पर मान लीजिए, लेकिन अगर आप अपने पे ध्यान देंगे तो आप इन लोगों के लिए बेटर कर पाएँगे। अगर मैं कह रहा हूँ पहले तो अपने बारे में सोचिए, लेकिन मान लीजिए अगर आपको अपने बारे में नहीं भी सोचना है या आपको नहीं भी करना चाहती हैं, यू बीइंग एज़ अ हाउसवाइफ कि मुझे अपना मन नहीं करता, मेरा हो गया अब मुझे और है। लेकिन अगर आपको अपने बेटे के लिए, अपने बेटी के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के लिए या अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए कुछ आपको समय निकालना, कुछ अच्छा करना है, उनको एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ देनी है। उन जब तक वो हैं तब तक आपको अच्छे से आपको खुद बेडरिडन नहीं होना है, खुद दवाई का हिस्सा नहीं बनना, आपको खुद डॉक्टर के पास नहीं जाना। तो आपको स्ट्रॉन्ग ना बढ़े। इफ यू आर अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द फैमिली, आप एक स्ट्रॉन्ग पिलर है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग पिलर कैसे बनेंगे? अगर आप कमज़ोर पड़ेंगी, अगर आपका घुटने में दर्द होने लग जाएगा, आप रोटी नहीं बना पाएँगी या खाना नहीं बना पाएँगी, तो आप अपने बच्चे को कैसे फ़ीड करेंगे? आप अपने हस्बैंड को कैसे फ़ीड करेंगी? तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग समझिए कि आप अपने लिए नहीं कर रही हैं, आप उनके लिए कर रही हैं। अगर आपको ये भाषा समझ में आती है, अगर आपको ये अपने लिए नहीं समझ में आती है, बहुत हाउसवाइफ़ है, अपने लिए कुछ करना ही चाहती है। इसलिए मैं आपकी भाषा समझ था। अगर आप अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो सबसे पहले फिट हो जाइए। पेड़ों में पानी देना भी काम आपके लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, बाकी बच्चे तो उसको छोड़ दीजिए। रीज़न आता है इमोशनल ईटिंग का कि जब भी हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, तो चाहे मेल हो, चाहे फीमेल हो। फीमेल थोड़ा ज़्यादा आता है क्योंकि हार्मोन ज़्यादा फ्लक्चुएट करते हैं, तो इमोशनल ज़्यादा होती है। बट इवेंचुअली दोनों के लिए क्या होता है कि इमोशनल ईटिंग बहुत ज़्यादा है। आज ऑफ़िस से थक के आए हैं, तो फ्रिज खोला, एक मिठाई का टुकड़ा रख लिया। वो 300 कैलोरी आपने ले ली, ठीक है? अगर आपको लगता है यार मिठाई खा लूँगा ना, थोड़ा वॉक कर लूँगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी 1 घंटे की वॉक भी ना 200 कैलोरी, 300 कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं होगा। इस बात को समझिए। पूरी सोसाइटी के 3 चक्कर ही मारेंगे तब भी आप 300 कैलोरी ज़्यादा बर्न नहीं कर पाएँगे और आपने वो मीठे के से स्क्वायर ऑफ कर दिया और दिन भर खाया वो तो गेन होगा ही होगा। तो आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि यार मैं वॉक तो करती हूँ यार, मैं वॉक तो करता हूँ, लेकिन मेरा वेट क्यों पता नहीं चलता है, कोई दिक्कत है मुझे। अरे छोड़ो, देखा जाएगा। एक क्लैरिटी देता हूँ कि हर वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड है, बहुत ज़्यादा पैकेट है, वो कैलोरी डेंस होती है। इतनी छोटी चीज़ में बहुत सारी कैलोरी स्टोर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझाता हूँ कि जैसे मान लो आपने कार्ब लेना है, तो दलिया कि वो कितना सारा दलिया खाएँगे ना, लेकिन तब भी बॉडी में 100, 150, 200 कैलोरी से ज़्यादा नहीं खा पाएँगे। पेट भर के, बाउल भर के दलिया खाएँगे तब भी। वही एक बर्गर, एक सिंपल बर्गर जिसमें बन है, पैटी है, थोड़ा-सा वेजिटेबल्स हैं, सॉसेजेस हैं, थोड़ा सब कुछ मिला के करेंगे, तब भी आप 500 कैलोरी ईज़िली खा जाएँगे और कहेंगे मैंने खाया ही क्या था यार, एक बर्गर खाया था, उसमें होती क्या थी, 2 ब्रेड थी, बीच में एक टिक्की लगी थी, कितना होगा? लेकिन वो 500 कैलोरी आपकी बॉडी के अंदर चली गई और वो धीरे-धीरे करके स्टोर हो रही है। बिस्किट का पैकेट कोई भी 100 ग्राम का, चाहे ओरियो से लेके चाहे एक्स-वाई-ज़ेड किसी ब्रांड कंपनी का, मैं क्रीम वाला बिस्किट मानता हूँ, उसमें 100 ग्राम में 600 से ज़्यादा कैलोरीज़ होती हैं, 600 से ज़्यादा। अगर आपने 100 ग्राम बिस्किट खा लिया है, तो 600 कैलोरी हो गई। जस्ट इमेजिन 600 कैलोरी। 1 घंटा अच्छे से स्विमिंग करेंगे तब भी 600 कैलोरी बर्न नहीं होगी। 1 घंटा अच्छे से स्विमिंग करेंगे तो भी 600 कैलोरी बर्न नहीं होगी, तब 100 ग्राम बिस्किट आसानी से खा लिया कि चाय में करते-करते। और दिन भर का जो खाना खाया वो अलग। ये तो मैं सिर्फ़ बिस्किट के पैकेट बता रहा हूँ। जाके लेवल चेक कर लीजिएगा, भाई घर में होगा, शेल्फ खोलिए और एक बिस्कुट का पैकेट होगा। गिरी हालत में 500 से लेके 700 कैलोरी होंगी 100 ग्राम बिस्किट के अंदर। इस इमेज को एक बार देखिए ज़रा कि ये इमेज देख पा रहे हैं? कि सब खुश हैं, सब अपना खा पी रहे हैं, आपके सामने खाना रखा है, आपको पसंद का भी है।
आप खाना भी चाहते हो, लेकिन अंदर ही अंदर एक गिल्ट खाई जा रही है आपको कि ये खाना मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन खा लूँगी तो कल से वज़न बढ़ जाएगा। मेरा ऑलरेडी वज़न बहुत बढ़ा हुआ है। आप सब कुछ होने के बाद भी इवन यू आर द बिगेस्ट होस्ट कि आपने ये सब कुछ खुद अरेंज किया हुआ है, लेकिन आपने पैसा खर्चा किया, आपने गुलाब जामुन मँगाए हैं, आपने लेकिन आप नहीं खा पा रहे हैं। कि कब तक ये हम लाइफ़ जीते रहेंगे कि सब कुछ सामने रखा है और हम खा नहीं पा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सब कुछ खाओ। लेकिन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बर्न दोज कैलोरी, इट इज़ योर सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नो वन कैन डू दिस फॉर यू। मुकेश अंबानी को भी पतला होना है तो उसे खुद वर्कआउट करना पड़ेगा, वो उसके बिहाफ पे कोई नहीं करता। वो पर्सनल ट्रेनर रख सकता है, वो डाइटिशियन रख लेगा, अपने घर पे रख लेगा, उठाने के लिए रख लेगा, लेकिन उसको अगर फिट होना है तो उसे खुद वर्कआउट करना पड़ेगा। तो अगर मुकेश अंबानी नहीं कर सकता इस काम को, तो आप भी अपने दिमाग से ये थॉट निकाल दीजिए कि आप किसी ऊल-जलूल तरीके से, किसी शॉर्टकट, किसी हैक से वज़न घटा सकते हैं। आप बात करते हैं कि यार शिखर तुम इतनी से बातें कर रहे हो, ये जिम और ये फ़िटनेस और दुनिया भर के, ये हर गली में जिम है, हर गली में डायटीशियन है, इंटरनेट भरा पड़ा हुआ है डायटीशियन से प्लान से लेके, हर कोई अगला-अगला फ़िटनेस कोच बना जा रहा है। मतलब एवरीथिंग बगल में जिम है, डंबल्स खरीद सकते हैं, स्किपिंग रोप है, जिम सोसाइटी में पार्क है, जिम है, ओपन जिम है, सब कुछ रखा हुआ है। तब भी लोग वेट लॉस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इस बारे में बात करते हैं। क्योंकि एक है कि हम लोग सस्टेनेबल अप्रोच नहीं ट्राई कर रहे हैं। हमेशा शॉर्टकट, हमेशा क्रैश डाइटिंग कि कल से मैं सिर्फ मैं ना रोटी छोड़ दूँगी, कल से मैं चावल छोड़ दूँगी, कल से जो है मेरा ब्रेकफ़ास्ट नहीं हुआ करेगा, कल से मैं डिनर नहीं लिया करूँगी। हमेशा वो बातें जो सस्टेनेबल नहीं है, जो लॉन्ग टर्म में फॉलो नहीं हो पाएगी, जो प्रैक्टिकल नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग कर लेंगे, कीटो डाइट कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन हमेशा सस्टेनेबिलिटी कभी नहीं आएगी। इसीलिए वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन के लूप में फँसे हुए हैं। और जब सस्टेनेबिलिटी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, गाइडेंस नहीं है, कोई आपको बता रहा है, अरे उसने देखा, उसने जीरा सौंफ अजवाइन पानी, अच्छा ये एमएलएम कंपनी शेक, अच्छा ये स्लिमिंग किट आ गई, हमारे नए इन्फ्लुएंसर ने बताया है वो स्लिमिंग किट आई है, उससे पतले हो जाएंगे। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछ रहा है आपसे, जैसे मैनेजर आपसे पूछ रहा है कि ये काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी कोई सर्टेन डेडलाइन है, क्या कोई आपसे ये पूछ रहा है कि आपका वेट क्या है आज का, आपको क्या करना है? कोई नहीं पूछ रहा। कंसिस्टेंसी नहीं है, जब कोई पूछ नहीं रहा है, कोई रोड मैप नहीं है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? 7 दिन किया, 8वें दिन पार्टी आई, अरे मिश्रा के घर में दावत है, जाके खा के आना है, खा के आप आ गए, अरे छोड़ो, जहाँ इतना खराब कर दिया वहाँ फिर ज़ीरो। दोबारा उठने की करेज आपके अंदर नहीं आएगी, दोबारा उठ के एक स्टेप लेने की कि यार गलती करी है, दोबारा उठने करेज नहीं आ रहा है, कल से मैं फिर वॉक पे जाऊँ, कल से मैं फिर वॉक पे जाऊँ, मन नहीं कर रहा है क्योंकि यार इतना खा लिया, छोड़ते हैं, कल जाते हैं, आज आलस आ रहा है, या लेट नाइट हो गया। और फिर वो करेज ना आने के चक्कर में हम कभी एक्शन ही नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ना एक गिल्ट होता है, हमारे अंदर एक ब्रेन होता है, वो हमारे सारे फेलियर का ना डेटा स्टोर करता है। वो कहता है कि वो एकदम चाहता है कि तुम फिट क्यों नहीं हो रहे हो? अरे यार ये कुछ नहीं कर पाएगा, ये जो है पहले भी किया था, अभी भी कुछ नहीं कर पाएगा, अभी से पहले इसने कुछ किया था इंटरमिटेंट फास्टिंग, इसने जिम मेंबरशिप जॉइन की थी, जा नहीं पाया, नहीं जा पाएगा। तो आपका अगर उठने का मन भी होगा ना, तो वो थॉट आपको रोक देगा कि छोड़ो यार, सो तुमने इससे पहले ही बहुत बार किया है, कुछ नहीं होने वाला है, सो जाओ। ये रीज़न है, क्योंकि ना गाइडेंस है, ना सस्टेनेबिलिटी है, ना अकाउंटेबिलिटी है, ना कंसिस्टेंसी है, तो कहाँ से चीज़ें हो पाएँगी? जैसे मैंने बताया हमेशा बाउंस बैक की साइकिल कि क्रैश डाइट करते हैं आप लोग कि आज से सिर्फ सलाद खाया करेंगे, रोटी चावल सब छोड़ देंगे, हम कोई कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक नहीं पिएंगे। मैं मान रहा हूँ कि हाँ प्रोसेस फूड, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं कि आप रोटी चावल छोड़ देंगे? सर्वाइव कर पाएंगे बिना रोटी चावल के? या मैं नाश्ता नहीं करूँगी, सिर्फ 12 से 8 में खाना खाया करूँगी, या डिनर स्किप कर दिया करूँगी, सिर्फ सूप पी लिया करूँगी, सिर्फ सलाद खा लिया करूँगी, या सिर्फ और सिर्फ ग्रीन टी और थोड़ा सा कुछ खा ली के सो जाया करूँगी। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी वाली बात नहीं है। वेट घट जाएगा, लेकिन अगली बार बाउंस बैक वापस आ जाएगा। आप कहेंगे मेरी सारी मेहनत बर्बाद, सारे 6 महीने बर्बाद, फिर क्या करेंगे? तो वेट लॉस करते हैं, क्रैश डाइटिंग से वेट लॉस हो भी जाता है, फेस्टिवल आया, कोई फंक्शन आया, कुछ भी आया, हाँ मैं बिल्कुल बढ़िया फिट हो गई हूँ, लेकिन वापस रिपीट की। तो कहते हैं 2025 में पतली हुई थी, 2026 में फिर मोटी हो गई, फिर 2027 हो गया, फिर 28 हो गया। तो हर साल वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, वेट लॉस, वेट गेन, ये चलता रहेगा। ये ज़िंदगी भर आप इससे परेशान होते हैं कि ये बैरियर तब तक ब्रेक नहीं करेंगे जब तक आप हैबिट डेवलप नहीं कर लेते। फिट रहने की हैबिट डेवलप आपको करनी है। इट इज़ यू हू हैज़ टू डेवलप अ हैबिट फॉलोइंग अ एक्टिव एंड हेल्दी लाइफस्टाइल ओनली। जैसे मैंने बताया था कि सब कुछ ट्राई कर लिया, आपने कीटो डाइट भी ट्राई करी हुई है, जो होता है ना कि कार्ब बिल्कुल छोड़ देंगे, सिर्फ प्रोटीन और फैट्स खाया करेंगे, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और लोग अभी फॉलो कर रहे हैं कि कीटो डाइट करेंगे।
अगेन यू वेरी वेल नोट कि 3 महीने बहुत डेडिकेट भी होगा, 3 महीने ज़्यादा कर नहीं पाए कोई इंसान, जैसे ही छोड़ेगा वापस बाउंड बैक। इंटरमिटेंट फास्टिंग सिर्फ 12 से 8 में खाना खाया करेंगे, कोई ब्रेकफास्ट नहीं लिया करेंगे कुछ भी। अगेन नॉन सस्टेनेबल, जिस दिन शादी का कार्ड आएगा 9 बजे ढक्कन खुलते हैं 9 बजे, जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन एकदम से गैस बनेगी, ब्लोटिंग हो जाएगी, कल से छोड़ो वापस वेट गेन हो जाएगा। एक दिन में कम से कम आपका 2-3 किलो बढ़ जाए, क्योंकि आपने कार्ब जो है नहीं खाए थे, जैसे ही 9 बजे खाना खाया वापस रिबाउंड बैक। डिटॉक्स डाइट बहुत कॉमन हो चुका है कि गली गली डिटॉक्स डाइट पे, कि आपको ना 7 डेज के लिए डिटॉक्स पे जाना पड़ेगा। आपने बहुत बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा कर लिए, आपको 7 डेज ना डिटॉक्स पे जाना पड़ेगा। डिटॉक्स में क्या है, आपको क्यूकम्बर और वाटर का फ्यूज वाटर पीना पड़ेगा, एक बॉटल में फ्यूज वाटर, कुकुम्बर, ये बीटरूट, आपको ये सब खाना पड़ेगा। अगेन आप 7 दिन कर लो, 10 दिन कर लो, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, आप नहीं कर पाओगे। आप एक घर में वही है, पनीर की सब्जी बनी है, रोटी बनी है, सलाद बना है, आपको ये खाना पड़ेगा। 7 डेज, 14 डेज, 21 डेज का डिटॉक्स डाइट में पैसे बर्बाद मत करेंगे। इट इज़ वेस्ट ऑफ योर एनर्जी, इट इज़ वेस्ट ऑफ योर मनी, इट इज़ वेस्ट ऑफ योर आपके मेंटल ट्रॉमा है इसमें। जब आप वेट लॉस गलत तरीके से करते हैं और वापस रिबाउंड होता है, तो आपके दिमाग में एक मेंटल ट्रॉमा इकट्ठा होता है कि यार मैंने पहले भी किया था, हुआ नहीं था, इस बार मैं करूँ, अटेम्प्ट दूँ, इस साल हो नहीं पाएगा यार, रहने देते हैं। और अगर कुछ अच्छा होने के आसार भी होंगे ना, तो आप एक कदम पीछे ले लो कि नहीं, मुझे नहीं करना, क्योंकि मैं और फेल नहीं होना है, मुझे और अपने हस्बैंड के पैसे बर्बाद नहीं करने, मुझे और अपने पैसे बर्बाद नहीं करने हैं। मेरे से पहले ही फेल हुई थी मैं मेरे फिटनेस के लिए बनी नहीं हूँ, वो कटरीना कैफ ही फिट होती, मैं फिट नहीं होती। तो ये दिक्कत है, इट इज़ अ मेंटल ट्रॉमा ऑफ फेलियर। एंड फेलियर क्यों है? क्योंकि नॉन सस्टेनेबल है। आपने सस्टेनेबल अप्रोच कभी देखी ही नहीं, आपने सही तरीका भी अपनाया नहीं, आपने हमेशा शॉर्टकट देखा है। इस बात को कुछ चीज़ों को आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि आप हमेशा शॉर्टकट देख रहे हो, हमेशा आसान रास्ता देख रहे हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग में ये मेंटल ट्रॉमा है। और ये देखिए, ये बहुत कॉमन नहीं लग रहा आपको? ये जो चीज़ है, ये हर अगले इंसान को है, ये बहुत कॉमन नहीं दिख रहा आपको? कितना कॉमन है? प्लीज़ कमेंट बताइए कि अगर आपने हर अगला इंसान ऐसा देखा है कि नहीं देखा है, मुझे बस ये बता दीजिए। क्यों फिट नहीं होना चाह रहे हैं? यहाँ तक तो मैं सिर्फ बताता हूँ कि आपको चेंज लेके आना है। आगे बताऊँ ना कि मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, वो मैं दिखाऊँगा। और बिल्कुल भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करिए, आलसपन मत करिए, आपको बहुत महँगा पड़ जाएगा। आलस ही लोगों को बहुत महँगा पड़ रहा है, एक ऐसी चीज़ जिसका कोई मोल नहीं है, सबसे एक्सपेंसिव आपको वही पड़ रही है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? आलस ही है जो आपको सबसे महँगा पड़ रहा है। एग्री और दैट और नॉट? प्लीज़ नीचे कमेंट करिए कि हाँ, मुझे आलस महँगा पड़ रहा है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ, इसको समझिए कि सिर्फ़ यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है, सिर्फ़ यहाँ से जो खराब लाइफ़स्टाइल से अच्छी लाइफ़स्टाइल पे, ये खराब दिखने से अच्छे दिखने पे, ये कम बहुत ज़्यादा खर्चा करने से आसान तरीके से फिट रहने के खर्चे में बता रहा हूँ कि सिर्फ़ 100 दिन का फासला है, सिर्फ़ 100 दिन। 100 दिन में आप यहाँ से यहाँ सकते हैं। अब मैं समझाता हूँ कैसे। मेरा 100 डेज़ का प्लान होता है, आई कैन हेल्प यू कि 100 दिन के अंदर सब कुछ बदल जाएगा। ईटिंग हैबिट से लेके लाइफ से लेके सब कुछ बदल जाएगा। कोई गिमिक्स नहीं है, कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई गैजेट नहीं है, जस्ट सस्टेनेबल सिंपल हैबिट दैट लास्ट फॉरएवर। सिंपल इंडियन फूड है, बैलेंस वर्कआउट होगा, वर्कआउट चार्ट मैं बना के दूंगा, डाइट प्लान मैं बना के दूंगा, 100 दिन का प्रॉपर फॉलो मैं लूंगा। कुछ भी फैंसी नहीं होने वाला है, कुछ भी। आपको एक प्रॉमिस है मेरी हाउस वाइफ से कि आपको 1 घंटा भी एक्स्ट्रा कुकिंग में नहीं देना पड़ेगा। एक मेल से प्रॉमिस ये है कि कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चे नहीं हो करेंगे, आपके दरवाजे पे 1 रुपए भी एक्स्ट्रा नहीं होगा कि वेट लॉस करने के लिए मैं अलग से खर्चा कर रहा हूँ। जो अब घर में छोला, राजमा, पनीर, स्प्राउट, फ्रोजन लोबिया, प्याज, टमाटर, खीरा, चुकंदर, पालक, गाजर, मूली जो है, वो ही से आप फिट हो सकते हो। आपको फैंसी खर्चा करने की जरूरत नहीं है, आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो जैसा मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ हर वीडियो में, हर पॉडकास्ट में, दैट माई नेम इज शिखर सिन्हा, आई कैन हेल्प यू टू लूज 10 kg in 100 days without use of any pill, capsule, injection, powder, weight loss shake, fat burner, detoxing, avocado, broccoli, intermittent fasting, keto diet, measuring of food, counting calories, मेथी दाना, जीरा वाटर, ओलंपिक मंजारो, कुछ भी नहीं चाहिए वेट लॉस करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ एक राइट इंटेंट वाला पर्सन जो आपको सही गाइड कर रहा हो। आपको कुछ भी शॉर्टकट ना बेचे, आपको कुछ भी डब्बा डब्बी ना बेचे, कोई फैट बर्नर ना बेचे, और आप उसकी बात फॉलो करके कंसिस्टेंट रहें कि अगर हम हर दिन 100 ग्राम भी घटाएंगे तो 100 दिन में 10 किलो उठ जाएगा। समझाता हूँ कैसे। मेरा एक क्लाइंट इन्फॉर्मेशन पूरा ये होता है कि जो कोई मेरे साथ प्लान में एनरोल करता है, मैं उसको एक पूरा ये फोल्डर बना देता हूँ। इसमें उसकी डिटेल्स होती है कि उनका नाम क्या है, उनकी एज क्या है, उनकी हाइट वेट क्या है, कब स्टार्ट कर रहे हैं, कितना बॉडी फैट परसेंटेज है, क्या क्या उनके गोल्स हैं, एक नोट्स में कि क्या क्या प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं, वो सब कुछ मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं डेली का वेट अपडेट। तो मेरा हमेशा ये है कि डेली का वेट अपडेट डे 1 से लेके, डे 1 का वेट यहाँ लिखिए जब आपने प्लान शुरू करा है, डे 1 से लेके 100 दिन तक का आपका डेली का वेट अपडेट।
हर दिन का वेट अपडेट। अगर मान लीजिए यहाँ पर 95.0 है तो अगले दिन 94.9, 94.8, 94.7, 94.6 करते 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 हम 90 से कब 85 पहुंच जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। ये अकाउंटेबिलिटी वाली बात है, सिस्टम वाली बात है, ये एक रिपोर्ट कार्ड है आपका। अगर आप इस रिपोर्ट कार्ड से तय करेंगे मैं गाइड कर रहा हूँ, मैं टीचर हूँ आपका, आप फॉलो कर रहे हैं, आप अपडेट दे रहे हैं, आप कॉपी चेक करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप आसानी से कर ले जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूछने वाला नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं है, तो दिक्कत रहा करेगी। तो फ्रॉम डे 1 टिल डे 100 का डेली का वेट अपडेट हम लोग हर हफ्ते की इंचेस भी ट्रैक करते हैं कि जो है चेस्ट, शोल्डर, आर्म्स, अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, थाइज, हिप्स, ये हमने पहले स्टार्ट करना है वीक 0 में स्टार्ट मेजर कर लिया स्टार्ट में। और फिर हम लोग हर हफ्ते हम लोग आधा आधा इंच भी कम कर रहे हैं। ऐसे 15 हफ्ते हैं हमारे पास। अगर मान के चलिए कि अगर आपका हर हफ्ते आधा इंच भी कम होता है, सिर्फ हर हफ्ते आधा इंच भी कम होता है, तो पूरे 100 डेज में 15 हफ्ते हैं लगभग लगभग 7.5 इंच कम हो जाएगा आपका। हर हफ्ते आधा इंच, 7.5 इंच कम होगा कि नहीं होगा? तो सोचिए अगर इतनी इंच कम हो जाए कि आप कितना बेटर फील करेंगे। तो लेकिन भाई जब तक लिखेंगे तो कैसे होगा? तो डेली का वेट अपडेट, हर हफ्ते के इंचेस, और साथ ही साथ एक चेक भी करते हैं कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आपका स्ट्रेंथ लेवल कैसा है, आपकी एनर्जी लेवल कैसा है, आपका मूड कैसा रहता है, स्लीप क्वालिटी कैसा है, मोटिवेशन लेवल कैसा होता है, फोकस जिसमें कैसा है। तो अगर आप इसकी वैल्यू करोगे, जो मैं बताऊंगा वो फॉलो करेंगे और सब कुछ इसमें प्रॉपर भरेंगे कि डेली का वेट, वीकली की इंचेस कैसा फील कर रहे हैं। अगर आप इसको समझेंगे कि ये इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, इसको हमेशा अपनी सही टेबल पर रखेंगे, अपने चाहे ऑफिस की टेबल पर रखें, चाहे अपने घर पर रखें, चाहे अपनी अलमारी में रखें, कहीं ना कहीं हैंडी रखेंगे और रोज़ की एंट्री करेंगे, तो आप आसानी से एक बेहतर लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर पाओगे, बेहतर से हैबिट डेवलप कर पाओगे, अच्छी हैबिट, गुड हैबिट्स डेवलप कर लोगे। और फिर आपका ये वेट ना बार बार बाउंस बैक नहीं हुआ करेगा, क्योंकि आपने मेहनत से वजन घटाया है, आपने मेहनत करी है, आपने शॉर्टकट नहीं लिया है, आपने मेहनत करी है, चाहे वो वर्कआउट से लेके हो, चाहे डाइट से लेके हो। आपने सिंपल हर वो चीज़ जो घर में यूज करता है, वही सरसों का तेल, वही जो छोला, राजमा, पनीर, स्प्राउट, सोया चंक्स, लोबिया, प्याज, टमाटर, खीरा जो करता है, जो दाल, रोटी, चावल, सब वही खाए। कोई मल्टीग्रेन नहीं, कोई ब्राउन राइस नहीं, कोई केल जूस नहीं, कोई सेलरी नहीं, कोई फैंसी ड्रिंक्स, कैमोमाइल टी, ये सब कुछ नहीं करना। एक कप आपको चाय भी लेनी हो तो आपको अलाउड है कि एक कप चाय देना। बाकी सब मैं ग्रीन टी या लेमन टी बोल सकता हूँ या और कुछ बोलता हूँ, लेकिन अगर आपको एक चाय पीनी है तो आप बेफिक्र होकर पी सकते हैं। बस उसके साथ जो ये रस्क, बिस्किट, नमकीन है, ये थोड़ी सी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। उसके बेटर ऑप्शन है वो भी मैं समझाऊंगा, लेकिन एक चाय मैं आपको अलाउ करता हूँ कि आप आराम से पी सकते हैं। सो दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, शायद आप एक एक्शन लेना चाहें। कोई भी दिक्कत हो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिससे आप जब चाहें तब मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। पर जस्ट चार्ज अ वेरी मिनिमम 100 रुपीज़ चार्ज, जिससे मैं चाहता हूँ कि आप लोग कंसल्टेशन कॉल बुक करें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे बताइए। हम लोग एक पर्सनली बैठ के, इट इज़ नॉट अ वेबिनार कि बहुत सारे लोग हैं आपको अपनी प्रॉब्लम एड्रेस करने में दिक्कत होगी। इट बी अ जस्ट 1-on-1 कंसल्टेशन कॉल कि आपको 100 रुपीज़ पे करने हैं, कंसल्टेशन कॉल आ जाएगी, उसमें बैठ के देखिए आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं सब कुछ गाइड कर रहा हूँ कैसे कैसे क्या करना है और कैसे मैं आपकी 100 डेज में हेल्प कर पाऊंगा, वो सब कुछ बताऊंगा। तो फील फ्री, बहुत अपनापन उसकी तरह करिएगा, कुछ भी ऐसा फॉर्मल नहीं है, कोई मेलबाजी ये सब कुछ नहीं है। जस्ट यू हैव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन, यू हैव माई वेबसाइट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम कि शिखर मुझे वेट में ये, मुझे अपनी लाइफ में ये दिक्कत आ रही है, मुझे अपनी फिटनेस में ये दिक्कत आ रही है, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। दैट्स इट। शिखर साइनिंग ऑफ। अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक यू।